स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल सोलंकी फैमिली व्लॉग्स पर। कैसे हैं आप सभी? सब अच्छे होंगे, अच्छे ही रहा करो। आज जैसे कि आप सबको पता है, श्राद्ध के दिन चल रहे हैं, तो हमारा भी आज पितरों का श्राद्ध है, जो कि मम्मी निकालती है हमेशा से ही। जो भी घर में बड़ा हो वो ही निकालता है हमेशा से श्राद्ध। तो आज हमारे भी श्राद्ध है, तो मम्मी सुबह जल्दी नहा धो के अपने इसमें लग गई थी और मैंने घर में कर दिया था फटाफट झाड़ू पोछा। तो मम्मी अब कर रही है पूजा। पितरों को भी मनाना बहुत ज़रूरी है, और ये जो दिन होते हैं ये पितरों के ही होते हैं। उन्हें याद किया जाता है, उनकी पूजा की जाती है, उन्हें मनाया जाता है। तो ये जो है मम्मी ने रोटियां निकाली हैं, 2 कुत्तों की, 2 कहती है मम्मी 2 गाय की, और 2 ऊपर कबूतरों के पास रख के आती है। तो बस हलवा बनाया था मम्मी ने आज, और पूरी बनाई थी। दिन की हो चुकी है शुरुआत। तो उसके बाद बेसन के चून की चाय वाय पीने के बाद, पूजा करने के बाद मम्मी ने बोला आज सबको खिलाऊंगी बेसन की रोटी, नमक कह रही नमक, प्याज, ये हरी मिर्च, लहसुन, धनिया, अजवाइन, इसकी मिक्स करके मम्मी ने कहा कि आज मैं खिलाती हूँ तुम्हें ये वाली रोटियाँ। या तेरे तो बद जाए, मेरे तो ना बद के दिया अगर बेसन के चून की रोटी, मेरे तो पाट जाए बीच में तय। थोड़ी सी बेलन पे कर आता बता दे, फिर मैं जान करके भी ना सीखती। हाँ, एक आधा काम तो तू करे, वो भी मैं करने लग जाऊं। जो तेरे हाथ में बात है ना बेसन की रोटी की, वह मेरी ना होती, मेरी पाट जाए, खिल जाए बीच में तय। मैं बनाऊं तुम खा लो। आज मम्मी बना रही है बेसन के चून की रोटी। बेसन के चून में है छोटे प्याज बारीक काट के डाले हैं, और हरी मिर्च, हल्का सा धनिया और अजवाइन, ये सब मिला के बेसन के चून की रोटी खाएंगे आज। क्योंकि इसमें इतना सारा ये सामान भरा रहा है ना, मेरे तो इसलिए खिल जाए। वो तो है, तो फूलती तो मेरे तभी कौन है, फूल ना रहे करे ये रोटी। पर ये स्वाद लगा गैल में होगी चटनी की, चटनी कचरी। रोहित मोहित की है स्कूल की छुट्टी, जो इनकी प्रिपरेटरी लीव होती है, तो ये दोनों मैंने बिठा रखे हैं पढ़ाई पे, काम इनको दे रखा है, और साथ साथ मैं मतलब इनको बीच में देखने आती रहती हूँ ये क्या कर रहे हैं। ब्लॉग को थोड़ा मज़ेदार मैं रोहित के साथ करने वाली हूँ प्रैंक। आप ये लोग मत सोचना कि मैं उसे ऐसे क्यों डांट रही हूँ, क्यों बोल रही हूँ। मैं उसे ये बोलने वाली हूँ कि मैं उसके पेपर की तैयारी नहीं करवाऊँगी। देखना उसका कितनी देर होगी, कब आएगा? इसका क्वेश्चन पेपर भी बन चुका है, ये पढ़ने भी बैठ चुका है। मैं नहीं पढ़ाऊंगी आज तेरे को, अपना सामान लेके और निकल ले यहाँ से। हाँ, पिछले आधे घंटे से ये बैठा हुआ है, और क्वेश्चन पेपर भी बन गया, और सारे आंसर्स भी लिख रहा है। पता है कितनी देर में आया है? पता है? मैं पागल हूँ अपना सारा काम करके घर का, और यहाँ पढ़ाने के लिए बैठी हूँ, और तेरे से आया भी नहीं जा रहा। कितनी आवाज मारी है पहले मेरे को ये बता, मैंने तेरे को कितनी आवाज मारी है पढ़ने के लिए? हैं? कितनी आवाज मारी है? हैं? कब आएगा पढ़ने? मैं नहीं पढ़ाऊंगी अब, अपनी बुक्स कॉपी सब उठा और निकल यहां से, जा। यहाँ शाम का टाइम स्टार्ट हो गया है, 4-5 बज रहे हैं। हम जल्दी ही रात के डिनर की तैयारी करते हैं, क्योंकि हम जल्दी खाना खाते हैं, 7-8 बजे तक खा लेते हैं। तो मम्मी हरा साग बना रही है। हरा साग जो है हमेशा से ही मम्मी बनाती आई है, मैं कभी नहीं बनाती, और ना ही मुझे हरा साग बनाना आता।
तो हमेशा से हरा साग जो है वो मम्मी ही बनाती है, क्योंकि पापा को बहुत पसंद है और मम्मी के हाथ का तो ज़्यादा पसंद है, तो इसलिए हरा साग मम्मी ही बनाती है। मैं रिस्क नहीं लेती हरे साग बनाने का, कहीं पसंद ना आए इसलिए। ये मम्मी इसमें मिक्स कर रही है मलाई। जब हरा साग रेडी हो जाता है बिल्कुल बन के, तो मम्मी उसमें मलाई मिलाती है, थोड़ा सा अच्छा और भी टेस्टी बन जाता है। और वैसे मम्मी के हाथ का जो साग है वो वैसे बहुत टेस्टी बनता है। तो अब बन चुका है हरा साग और अब मैं भी आगे बढ़ूँगी, अपना कुछ काम करूँगी। तो हम गए थे ग्रोसरी स्टोर में सामान लाने, तो वहाँ से सामान तो ले आए थे, पर ये सामान जो है सारा शिफ्ट करना है। तो अब ये सारा सामान जो है मैं रखूँगी। ये मोहित हमारी हेल्प करेगा, मम्मी मुझे पकड़ाती रहेगी और मैं रसोई में ऊपर शिफ्ट करती रहूँगी। तो मम्मी मुझे फटाफट पकड़ा रही है, मैं सारा सामान रख रही हूँ। भाई घर में बहुत काम हो जाते हैं, कभी कुछ कभी कुछ। तो ये सामान हम दिन में लाए थे, सारा घर का राशन जो है ख़त्म हो रहा था, तो हम 1-2 महीने का इकट्ठा ही लाते हैं। तो मम्मी मुझे पकड़ा रही है और मैं रखती जा रही हूँ फटाफट से। शायद ये जमीन पे मत फेंक, सारे उठाने हैं, अंदर रखने हैं। लो छोले मसाले। सारा सामान जो है बस अब शिफ्ट हो चुका है। 2 मैंने रैक बना रखे हैं, इसमें सारा जो है साबुन वगैरह बाथरूम का सामान रहता है, और दूसरी तरफ जो है खाने पीने का। ये इस रैक में नमक, दाल, बच्चों का कॉम्प्लान, पत्ती, बिस्किट्स, तो ये सामान अलग रखती हूँ। और जो ये साबुन वगैरह हो गई, बर्तन धोने की, नहाने की, हार्पिक हो गया, हैंड वॉश हो गया, तो ये सामान मैं अलग रखती हूँ। तो ये मतलब आसानी से ना मिल जाए जब हमें ज़रूरत हो, टूथपेस्ट वगैरह। तो सामान भी हो गया अब सारा शिफ्ट। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल सोलंकी फैमिली ब्लॉग्स पर। कैसे हैं आप सभी? सब अच्छे होंगे, अच्छे ही रहा करो, मौज में रहा करो। आज बज रहे हैं अब 11 और अभी तक मेरा काम नहीं हुआ। आज काम करने के बाद मैं थोड़ी लेके बैठ गई, दिवाली आने वाली है, उसकी साफ़ सफाई करनी हमने भी शुरू कर दी है। इतने दिन पहले इसलिए स्टार्ट कर दी कि भाई बहुत सारा काम हो जाता है, फिर हो नहीं पाता, दिवाली और फेस्टिवल अच्छे से मना नहीं पाते, हम सफाइयों में ही लगे रहते हैं। तो हमने सोचा अब जो है थोड़े पहले ही स्टार्ट कर देंगे हम साफ़ सफाई करना दिवाली की, ताकि दिवाली से 1 हफ़्ता या 10 दिन पहले या 20 दिन पहले हमारी सफाई जो है कंप्लीट हो जाए। तो आज हमने करे हैं, सारे कपड़े निकाले हैं सबके, जो कपड़े नहीं पहनते बस ऐसे ही सजा के रख रखे हैं, वेस्ट हैं, तो किसी बर्तन वाली को दे देंगे। और बच्चों के सारे टॉयज़ जो वो नहीं खेलते ऐसे ही पड़े रहते हैं, कबाड़ा सा बढ़ता जा रहा है घर में, तो वो निकाले हैं। बस थोड़ी थोड़ी रोज़ सफाई में अपनी स्टार्ट कर दूंगी। जैसे 10-11 बजे तक मेरा सारा काम जो है हो जाता है, 10 बजे तक ऑलमोस्ट हो ही जाता है। तो उसके बाद मैंने सोचा है 1-1.5 घंटा अपनी सफाई करा करूँगी, थोड़ी जो भी है
करते करते ये है कि दिवाली तक मैं कर लूँगी सफाई। बच्चे आने के बाद फिर वो कुछ सफाई नहीं करने देते, इसलिए उनके आने से पहले ही थोड़ी बहुत जो मेरे से होती है वो मैं कर देती हूँ। तो आज मैंने निकाले हैं सबके कपड़े, दिखाती हूँ आपको कि मेरे, मम्मी के, बच्चों के और दीपक जी के भी और पापा के भी जो कपड़े वो नहीं पहनते, बस सालों से रखे ही हुए हैं, वो सारे आज मैंने निकाल के एक तरफ कर दिए। मैं और मम्मी तो फिर भी अपने कपड़े जो है बांध के अलग कर देते हैं, पर वो तो सजा के ही रखते हैं, तो उनके भी निकाल दिए मैंने आज, और बच्चों के भी निकाल दिए जो उनको छोटे हो चुके हैं, या फिर कुछ ऐसे कपड़े होते हैं जो बच्चों को पसंद नहीं होते और नहीं पहनते वो, तो वो भी मैंने निकाल दिए। दिखाती हूँ आपको कमरे का हाल क्या बना हुआ है। ये मैंने बांध दी है पूरी एक गठड़ी, इसके अंदर जो है कपड़े जो हमारे नहीं पहनते वो सारे बांध दिए हैं। कोई बर्तन वाली आएगी तो उसको दे देंगे, कोई टप बाल्टी वगैरह ले लेंगे। तो अब तो ये उसी को हवाले करनी है, ये हमने रेडी कर दिया बर्तन वाली को देने के लिए। टॉयज़ जो हैं ये वाले टॉयज़ रोहित मोहित नहीं खेलते, बस ऐसे ही रखते हैं इनको। ये डॉगी, ट्रैक्टर, टाइगर, कार, वो कार नहीं खेलते इनसे वो। और ये जो गेम्स हैं जैसे मनी प्ले है, एनिमल्स है, और ये पता नहीं क्या है, ये उनको ही पता होगा। तो ये जो तीनों गेम्स हैं ये वो खेलते हैं, तो ये मैंने अलग कर दी है। ये बिल्ली जो है इसके बारे में तो मुझे पूछना ही है कि इसे फेंकना है या नहीं फेंकना, इसकी वही बताएंगे। तो पीछे देखती हूँ, ये वाले जो टॉयज़ हैं ये मैंने निकाले हैं, इनसे वो खेलते हैं। ये डॉगी उनका फेवरेट है, कभी नहीं फेंकने देते इस डॉगी को वो। और ये ऊँट, एनिमल्स, टॉयज़, ये इनकी क्या कहते हैं इसको, मॉन्स्टर ट्रक, दोनों की एक जैसी हैं। ये इनके रैकेट्स, बैट, और इसके अंदर क्या है, हाँ ये इसके अंदर इनके सारे हाथी घोड़े। तो ये जो खिलौने हैं ये वो खेलते हैं, तो इनको मैंने अलग कर लिया है। सारे इसमें हाथी घोड़े भरे पड़े हैं, तो इनको अलग रख दूंगी। और ये इनका टेंट हाउस की सारी वो हैं स्टिक्स, टेंट हाउस से भी वो खेलते हैं, कभी कभी बना लेते हैं अपना टेंट हाउस। तो ये जो टॉयज़ हैं मैंने निकाले हैं अलग, जिनसे वो खेलते हैं, ठीक है। तो अब सब कुछ रखूँगी, वो सामान देने का अलग कर दिया है जो मुझे देना है। ये हमारा पीछे से बैकयार्ड है, मतलब इतनी सी जो है घर के पीछे जगह छुटवा रखी है, जो अपना फालतू का सामान हो, जो काम का भी है पर कभी कभी यूज़ में आता है, तो वो हम यहाँ रख लेते हैं। ये है पीछे हमारा, तो ये बस मैं अब कबाड़ा ही निकाल रही हूँ, जैसे जैसे होता जा रहा है अपना कबाड़ा निकाल के एक तरफ कर रही हूँ। ये इनका बोर्ड है जिस पे मैं इन्हें पढ़ाती हूँ, ये भी मैं पीछे ही रख देती हूँ। तो बस ये मम्मी की चेयर है, जब मम्मी बैठ नहीं पाती थी तब लाए थे, पर अब मम्मी कह रही है मैं ठीक हूँ, तो इसको भी उठा के पीछे ही रख रखा है। बस यही है, और अब लगी हुई हूँ मैं, देखो कब फ्री होती हूँ और कब नहाऊंगी। सारा काम करके तो दिन में जो है अमावस, वो जो मैंने आपको बताया था श्राद्ध निकालना था, तो इसलिए पार्क में नहीं गए थे उस दिन, वैसे ही बहुत काम हो जाता है, तो शाम को हम गए थे पार्क में। तो आज का व्लॉग मेरा आपको कैसा लगा ज़रूर बताना, अच्छा लगे तो, और कमेंट ज़रूर करके जाना। सारा दिन बस कैसे क्या काम करते हैं यही था मेरा व्लॉग। तो पूरा दिन भाई ऐसे ही बिज़ी में चला जाता है, बहुत काम होते हैं घर में। तो लाइक करके जाना, कमेंट करके जाना। ओके बाय गाइज़।